भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं। चाहते तो कह सकते थे, राजा है द्वारिकाधीश, और फिर राजा तो आदेश भी दे सकते थे कि जाओ, कह देना कि भीतर आ जाए, अंदर आने दो, ऐसा भी कह सकते थे। पर एक ब्राह्मण के लिए भगवान स्वयं उठ करके जाते हैं, ले करके आते हैं। और भगवान कृष्ण सुदामा को लेकर के आए हैं और राज सिंहासन जहां बैठते हैं वहां बिठाया, और भगवान कृष्ण स्वयं चरण में बैठ गए। सुदामा जी को गद्दी पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, और कृष्ण चरण में बैठ जाते हैं। कृष्ण से कहा सुदामा जी ने, अरे कृष्ण क्या करते हो, आओ ना या बराबरी पर बैठो, बराबरी पर आकर के बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। कृष्ण ने कहा कि सुदामा तुम ऐसे तो मेरे मित्र हो, दोस्त हो, पर तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण के बराबर कैसे बैठूं, मैं गुरु के बराबर कैसे बैठूं। पर आजकल विडंबना दूसरी हो गई है। गुरु को अपने शिष्य को अपने गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए, पुत्र को अपने पिता के बराबर नहीं बैठना चाहिए, और पत्नी को अपने पति के बराबर नहीं बैठना चाहिए। पर कलयुग की विडंबना दूसरी है। बैठना तो दूर की बात, बराबरी की पत्नी कई बार पति देव से कहती ना, इधर से आ रहे तो कुर्सी लिया ना, बैठने तो दूर की बात है। देखो हमारे यहाँ जो ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, हमारे यहाँ बहुत अलग अलग विलक विलक सूत्र दिए जाते हैं। पर कई बेटे भी आज पिता के बराबर बैठते हैं, और कई शिष्य भी गुरु के बराबर बैठते हैं, और कई पत्नियां भी बराबर बैठती हैं। बराबर नहीं बैठना चाहिए, पर कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के कारण सब कुछ चल रहा है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा चल रही थी। अब ट्रेन में यात्रा चल रही थी तो रिजर्वेशन एक जगह था दोनों गुरु और शिष्य का। तो गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि आ जाओ, बैठ जाओ अपनी सीट पर। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं आपके बराबर कैसे बैठूं। गुरुदेव ने कहा यात्रा में तो चलता है सब कुछ, बैठ जाओ। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव मैं आपके बराबर नहीं बैठूं। गुरुदेव ने कहा कि यात्रा में चलता है, बैठ जाओ। पर शिष्य ने मना कर दिया कि मैं तो ऐसे बराबर नहीं बैठूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरे बराबर नहीं बैठ रहे हो तो अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो फिर क्या करोगे। तो गुरुदेव मैं ऊपर बैठ जाऊंगा पर मैं आपके बराबर नहीं बैठूंगा, आप नीचे बैठ जाओगे चल जाएगा। बात समझ में आई? अगर आप समझ में आती तो ताली